as we all know, रियल एस्टेट एक बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है. कई सारे चेंजेस, कई सारे चैलेंजेस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस. तो सर चलिए, अब हम बहुत ही एक्साइटेड हैं जानने के लिए इतने सारे चैलेंजेस आप कैसे हैंडल कर लेते हैं. रियल एस्टेट में सबसे बड़े चैलेंज होते हैं कि हम लोग जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तब जो दाम होते हैं, जो प्राइजेस होते हैं, स्टील, सीमेंट, कंक्रीट, ये प्राइजेस होते हैं जब हम काम शुरू करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली वो सब प्राइजेस बढ़ जाते हैं. जितने भी बिल्डर आप देखते हो, जितने बिल्डर नए, हर साल काफी बिल्डर आते हैं और काफी बिल्डर जाते भी. जब एक वक्त ऐसा आता है, उस वक्त बिल्डर को चैलेंज होती है कि सडनली हम लोग बुकिंग लेते हैं 500 फ्लैट की, जो प्रोजेक्ट होता है 600 फ्लैट का. 1-1.5-2 महीने में 500 फ्लैट बुक हो जाते हैं हमें, और पोजीशन हम लोग 5 साल के बाद देते हैं. उस वक्त सीमेंट रहते हैं एक अमाउंट, स्टील रहती है, कॉस्टिंग, जो हर चीज कंस्ट्रक्शन को लगती है, सीमेंट से लेके कंक्रीट, सीमेंट, स्टील, फ्लोरिंग का पेंट या दरवाजे, विंडो या आपका किचन ट्रॉली, हर चीज मतलब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है. और वो 5 साल में अगर प्राइजेस बढ़ जाती है तो वो बिल्डर को जितना चाहिए उतना मुनाफा नहीं होता है. तो बिल्डर को वो रिस्क रहती है. इसलिए मैंने हर बिल्डर को बताया कि अपना आरसीसी जितना काम होता है, जितना आरसीसी बिल्डिंग कंप्लीट होने के लिए, उतना ही पहले माल बेचो आप. फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रेट बढ़ता है या आप मटेरियल का कॉस्टिंग का सोच के फिर वापिस बेचो. मगर आजकल क्या होता है, हर एक काफी कंपनी लिस्टिंग हो गई. देखो, गोदरेज है, टाटा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें वो टारगेट रखते हैं हर साल कितना माल बेचते हैं हम. प्लस हमें चैलेंज होता है कि हम जिस लोकेशन में बनाए उस लोकेशन में वो बिकता है क्या, उधर वो क्लाइंट है क्या. कोई लोग इतने दूर एकदम लग्जरी अपार्टमेंट बनाते हैं, अनफ शनफ प्राइस बोलते हैं. जैसे डीएलएफ ने आपके दिल्ली में परसों एकदम हाई 150 करोड़ में एक डुप्लेक्स बिका. वो साल भर में एक बिकता है, वैसे 1.5 साल में एक बिकता है. मगर आप जिस लोकेशन में प्रोजेक्ट बनाओ उस लोकेशन का पहले स्टडी करना पड़ता है. वो स्टडी होने के बाद उधर कौन सा पॉपुलेशन रहता है, कौन सी कैटेगरी के लोग रहते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास बी, उसमें उनका आमदनी कितना है, वो कितना वहां फ्लैट कौन से प्राइस में ले सकते हैं, ये सब स्टडी करना भी एक जरूरी रहता है. करेक्ट. तो ये तो चैलेंज हो गई प्रोडक्ट बनाने की, और 5 साल 10 साल जो लग जाते हैं और उसमें कॉस्ट चेंजेस हो जाते हैं. एक और फैक्टर है जो नेचुरल फैक्टर है, यानी कि वेदर का फैक्टर हो गया, नेचुरल कैलामिटीज का फैक्टर हो गया. उसे कैसे आप हैंडल कर लेते हैं? वो ज्यादा अपने इंडिया में ज्यादा उसका प्रॉब्लम नहीं आता है. जैसे कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, वो सालों से कभी कुदरत ऐसा करती है कि उस वक्त कोई कुछ नहीं, चैलेंज को चुप बैठना ही सबसे बड़ी बात होती है. मेन चीज है कि कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, और पोजीशन लेने के बाद 5 साल वो आदमी को झेलना पड़ता है कस्टमर को. वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है. चैलेंज नहीं, वो तो खुशी भी होती है, क्योंकि अगर काम होता है तो आप जो बायर हमारे पास आता है उसके फैमिली के साथ लेके आके जो दिखाता है फ्लैट, वो हमें भी खुशी होती है कि चलो ये वो चैलेंज ही होता है कि आदमी को 5 साल खुश रखना. बिल्कुल. वो छोटे छोटे 50 लाख का फ्लैट वाले लेने वाले को भी वो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है. और मुकेश अंबानी रहेंगे, उनका घर जितना है वो उनका बनते हैं, वो भी उनके चेहरे पे खुशी थी अलग. बिल्कुल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई.